आरसीपी सिंह के 58 प्लॉट कहां से आए और क्या कुछ हुआ और इसकी जांच कौन कर रहा है? क्या ईडी कर रही है? क्या सीबीआई कर रही है? तो जी नहीं, यह जनता दल यू के पार्टी के तरफ से ये पूरी बातें सामने आई है और उनके प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा ने पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है और तमाम जगहों पर जिस प्रकार से पिछले ही महीने तक मंत्री रहे आरसीपी सिंह, जो मोदी सरकार कैबिनेट में मंत्री थे, अब उनका इस्तीफा हुआ और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि पार्टी से अलग गतिविधियों में आरसीपी सिंह शामिल हैं। तो जदयू इस बात का तारीफ अब ले सकती है कि हमने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ही खुद ही जांच कर ली है। वैसे बता दें कि कई बार यह आरोप लग चुका है आरसीपी सिंह पर कि उनका संबंध जदयू से ज़्यादा बीजेपी पर है। अब बिहार में ऐसे ही सियासत की गर्मी बढ़ते रहती है, घटते रहती है, चाहे वह जदयू हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, आए दिन ऐसी घटनाएं चलते रहती है। मगर यह बहुत बड़ा विस्फोट है बिहार की राजनीति में कि अपनी ही पार्टी के नेता का जांच खुद ही कर लिए और उसमें 58 प्लॉट अस्थामा और इस्लामपुर, 34 अस्थामा में और 24 इस्लामपुर में, ये तमाम बातें सामने आई है कि आखिर 40 बीघा जमीन आरसीपी सिंह के पास कहां से आया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है और इसी के साथ ही कह सकते हैं कि चुनावी हलफनामे में भी इसका जिक्र नहीं था। वैसे तमाम जगहों से जो खबरें आई है और दैनिक भास्कर ने जो खबरें छापी है उसकी बातों के अनुसार अगर बातों पर अगर डालें तो अस्थामा में 34 और फिर इस्लामपुर जो हिलसा सब डिवीजन में पड़ता है और इस्लामपुर विधानसभा है, तो वहीं 24 प्लॉट 40 बीघा जमीन आरसीपी सिंह के पास कहां से आए। इसका जवाब देते हुए तमाम बातें आरसीपी सिंह वैसे बोले हैं कि ये तमाम हमने अपने मेहनत के पसीने से अर्जित की है और जिस प्रकार से अपनी पत्नी और दोनों बेटी के नाम पर कई ज़मीनें हैं, कई प्लॉटें हैं, कई और भी संपत्ति हैं, तो ये बातें हैं। मगर इससे पहले हम जाना चाहेंगे बिहार की उनकी सियासत के सफ़र की राजनीति पर। पहले लगभग 2 दशकों से 2.5 दशकों से वह नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और यहाँ तक कि जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे जदयू के। उसके बाद जब मंत्री बनने की बात आई तो उस समय यह चला कि नीतीश कुमार के बिना मर्जी के आरसीपी सिंह कैबिनेट में मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। मगर ये बातें भी एक समझ में नहीं आई कि नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर क्या जदयू में सब कुछ चल रहा है। उसके बाद ललन सिंह बने तो कहा यह गया कि जदयू के कई गुट हो चुके हैं, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और भी ऐसे तमाम चीज़ें, पूरी पार्टी 2 खेमे में बट गई। मगर जब ललन सिंह बने तो वहाँ पर तेजी आई और उसके बाद जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया तो कह सकते हैं कि राज्यसभा का उनका रिचार्ज कूपन वह नहीं हुआ जैसे मुकेश सहनी का बिहार में हुआ था। तो केंद्र में आरसीपी सिंह बीजेपी के करीबी जाते हुए नजर आए। यूपी इलेक्शन का भी एक भड़ास है आरसीपी सिंह पर जदयू के सीनियर नेताओं का। ललन सिंह और नीतीश कुमार सीधे कह सकते हैं खुलकर कि इन दोनों का इशारा था कि आरसीपी सिंह अगर चाहते तो यूपी इलेक्शन में एनडीए में रहते हुए बीजेपी और इनकी तालमेल बनाकर 15 से 20 सीटों पर हम अपनी रजामंदी जाहिर कर सकते हैं। ये तमाम अलग अलग बातें हैं। मगर अभी जो बातें सामने आई है 40 बीघे जमीन की और 58 प्लॉट का, वैसे बता दें कि अखबार में क्या कुछ छपा है आज आरसीपी सिंह को लेकर। ये बातें आई है दैनिक भास्कर से कि जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई को कमोबेश मुकाम तक पहुंचा दिया है। कार्रवाई का आधार उनकी तथा घर वालों की हाल की संपत्ति है। दिलचस्प यह है कि इस संपत्ति का ब्यौरा जदयू के ही नेताओं ने जुटाई है। इसके अनुसार आरसीपी व उनके घर वालों ने 2013 से अब तक नालंदा जिले में सिर्फ 2 प्रखंड में, अस्थामा और इस्लामपुर, ध्यान दीजिएगा, वैसे कई प्रखंड हैं, 7 विधानसभा हैं, 21-22 प्रखंड हैं नालंदा में और ये 2 प्रखंड की संपत्ति है। 40 बीघा जमीन खरीदी है। कई जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना है। अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच कराकर संबंधित सवाल जवाब करने वाली जदयू हालिया वर्षों में संभवतः देश की पहली पार्टी है। यानी कि अब यह पार्टी के स्तर पर इसे तारीफ में बड़ाई लूटने की भी बातें आ गई है। अब चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद अब ज़्यादातर ज़मीनें पत्नी और 2 पुत्रियों के नाम पे हैं, खरीदी गई। वैसे बता दें कि लिपि सिंह और लता सिंह जो 2 उनके
बेटी हैं IPS लिपि सिंह वैसे ही चर्चा में रही हैं। कई अनंत सिंह AK-47 मामला या और भी सहरसा में जब वो ASP थी, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुंगेर में भी जब वो ASP थी तो कई विवादें जुड़ी थी। मगर अब वहीं खरीदी गई ज़्यादातर ज़मीनें RCP सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों पुत्रियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर हैं। एक आरोप यह भी है कि RCP सिंह ने खासकर 2016 के अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया था, यानी कि जब वो राज्यसभा भेजे जा रहे थे। इस्लामपुर अंचल में 2013 से 16 में खरीदे गए 24 प्लॉट, जो इस्लामपुर हिल्सा अंचल के सैफाबाद मौजा में 12 तथा केवाली अंचल में 12 प्लॉट खरीदे गए। यह खरीदी 2013 से 16 के दौरान हुई। ये प्लॉट लिपि सिंह व लता सिंह के नाम पर खरीदे गए। 18 अप्रैल 2014 को चरकांव नीमचक बथानी गया के नरेश प्रसाद सिंह ने वेलधर बिघा छबीलापुर नालंदा के धर्मेंद्र कुमार को दान में दी। बाद में धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि सिंह व लता सिंह को बेच दी। अब एक से खरीदी और 3 दिन बाद उनके परिजनों को बेची। तो अब यहाँ बातें समझिए। 4 सितंबर 2014, 15 सितंबर 2014 को सिलाब यानी कि नालंदा के विशेश्वर साहू ने 2 प्लॉट खरीदे और 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर को ये दोनों प्लॉट लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर बेच दिए। ऐसा 2 मामलों में हुआ, जिसमें 6 दिन और 8 महीने में दूसरी से खरीदी गई ज़मीनों को खरीदने वालों ने लिपि सिंह और लता सिंह को ज़मीन बेच दी। अब कुल 35 पन्नों की ज़मीन की खरीद और इससे जुड़े दूसरे विवरण। अस्थामा में खरीदे गए 34 प्लॉट पिता के रूप में RCP सिंह का ही नाम है। जदयू के दस्तावेज के अनुसार अस्थामा में शेरपुर में मालती मौजा 33 प्लॉट की खरीदी हुई। इनमें 4 प्लॉट 2011 से 13 में लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पर खरीदे गए। पिता के रूप में RCP सिंह का नाम है। बाकी 12 प्लॉट गिरिजा सिंह और 18 प्लॉट लता सिंह के नाम पर खरीदे गए। महमदपुर पे 2015 में 1 प्लॉट गिरिजा सिंह के नाम पर खरीदा गया। 2011 में 2 और 2013 में 2, 2014 में 5 और 2015 में 6, 2017 में 1 और 2018 में 3, 2019 में 4 और 2020 में 3, 2021 में 6 और 2022 में 2 प्लॉट खरीदे गए अस्थामा में। ये तमाम बातें थी RCP सिंह को लेकर। ये 40 बीघे जमीन का मामला है। हो सकता है और भी अगर प्रखंडों में अगर जांच होगी तो और भी बढ़ेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है, ये ED और CBI के जरिए यह मामला नहीं लाया गया है, यह लाया गया है जदयू पार्टी की तरफ से। और जी हाँ, ललन सिंह पहले ही नाराज चल रहे थे, उसके बाद नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से ये मामला सामने आया था कि RCP सिंह ने अपनी जय जय कराने के लिए कई पार्टी और सभाओं में मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चेहरा चमकाने का प्रयास किए। ये जदयू के लोग आरोप लगाते हैं और देखा भी गया है कई वायरल वीडियो में और कई खबरों में। तो ये बातें हैं, यानी कि अब RCP सिंह के ऊपर कह सकते हैं कि जांच एजेंसी जदयू बैठ गई है और अब वो कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पत्र में लिखकर मांगे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि जो उमेश कुशवाहा वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम चीज़ें अब देखेंगे। ये बातें थी RCP सिंह से जुड़ी हुई। तो क्या RCP सिंह की राजनीतिक हैसियत अब समाप्त हो गई है और नीतीश कुमार, ऐसा जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ये बातें हैं जो RCP सिंह नीतीश कुमार के परछाई की तरह कभी इतने करीबी नेता हुआ करते थे, जिन पर आज जदयू ने कह सकते हैं कि इस देश की जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके IAS रहते हुए, उनके मंत्री रहते हुए, मगर जदयू ने की। तो जदयू इस बात के लिए तारीफ के पात्र है। मगर RCP सिंह जिस प्रकार से किनारे चल रहे थे उसके बाद ये कार्रवाई की गई, तो क्या यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई है, ये भी बातें सामने आ सकती है। वैसे RCP सिंह के नाम पर जिस प्रकार से उनकी पत्नी और लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर जो तमाम संपत्ति है, इसकी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल नेता और तमाम लोगों के जिस प्रकार से ED में पकड़ाते हैं पैसे, तो क्या ये आखिर ज़मीन कहाँ से आए, इसका जवाब देना होगा। और ये जवाब RCP सिंह से कई बार पत्रकार मिलेंगे तो पूछते रहेंगे। अभी वो फिलहाल जवाब दिए हैं मगर वो संतुष्ट करने लायक नहीं है। ये तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। फिलहाल ये RCP सिंह के ऊपर था ये खबरें, और भी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरें देखते रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।